पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। चबी चाव भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। चबी चाव का साथ अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा जो मंत्र के होंगे खत्म, जादूगरी होगी ऐसी क्या उठेगी दर। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारी मस्ती की पाठशाला में। फ्रेंड्स, लेकर आए हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के साथ जादू, और मिलेगा बहुत सारा ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आ जाओ खूब सारी पढ़ाई करने। क्या जीनियस प्यारे पढ़ाई? मैं तो यहाँ मस्ती करने आई थी। अद्विका, हाँ वही, बहुत सारी मस्ती के साथ कुछ अनोखा और नया सीखना ही तो मस्ती की पाठशाला है। हाँ बिल्कुल, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। अब जल्दी से बता दो आज की पाठशाला का टॉपिक क्या है। मुझे पता है, बताती हूँ, पर ये चबी शावक कहाँ रह गया? हाँ, कहाँ है चबी शावक? कहाँ थे तुम चबी? अपने दोस्तों के लिए स्पेशल इंतजाम करने, क्योंकि आज हम करने वाले हैं खूब सारी मस्ती एंड बहुत सारा धमाल। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। मस्ती भरे सवालों से जादू हम आज करेंगे। आज का भारत कल से बेहतर कैसे हुआ, ये जानेंगे। दिल की परीक्षा सबसे अव्वल कौन सी है ये कहानी। कौन सी है ये कहानी? रहेंगे अप टू डेट। अब है हमने ठानी। तो चलो चलते हैं जीनियस प्यारे की तरफ। पुराने जमाने से नए जमाने तक आई है हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस। क्या पता चला आपको कि कितने बदल गए हम? मतलब? अद्विका, चबी का मतलब ये है कि कितने डेवलप हो गए हैं हम, चाहे वो साइंस की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे नई खोज की बात हो या किताबों की। अरे सीधे सीधे बताओ किस बारे में बात हो रही है। तुम खुद ही पूछ लो हमारे प्यारे जीनियस प्यारे से। ओ हेलो। क्या आज आप इस मजेदार क्विज के लिए तैयार हैं? आज का हमारा टॉपिक है कि आज का भारत कल के भारत से कैसे बेहतर है। तैयार है? अरे बोलो बच्चों, सब तैयार हो? हाँ तो ठीक है। तो ध्यान से सुनना। मेरा पहला सवाल, पहले भारत में बच्चों के खेलने के कौन से लोकप्रिय खेल थे? ऑप्शन ए गिल्ली डंडा, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी वीडियो गेम्स। जीनियस प्यारे, क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ आप ही जीनियस हैं? ये हमारे फ्रेंड्स नहीं? हाँ? अच्छा, तो बताओ बच्चों, क्या है सही जवाब? मेरा नाम है आन्या और इसका उत्तर है ऑप्शन ए गिल्ली डंडा। अरे वाह, ये तो मेरा भी फेवरेट खेल था। गिल्ली डंडा। हाँ, वेरी गुड। दोस्तों, पहले के समय में गिल्ली डंडा एक बहुत लोकप्रिय खेल हुआ करता था। और अब मेरा दूसरा सवाल, मेक इन इंडिया के क्या मायने हैं? ए, एक अभियान जो विदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमुख बनाता है। बी, एक अभियान जो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए है। और सी, एक अभियान जो सिर्फ आईटी सेक्टर को बढ़ावा देता है। बोलो, क्या है इसका सही जवाब? मेरा नाम है साक्षी और आंसर है ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। शाबाश, तालियां। ओके, अब मेरा अगला सवाल, ध्यान से सुनना। क्या आप जानते हैं कि पहले के भारत में
लोग कौन सी किताबों का अध्ययन करते थे? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी कॉमिक्स, ऑप्शन सी न्यूज़पेपर। बताओ इसका सही जवाब। मेरा नाम है दीपांश भट्ट और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वेद। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। और अब मेरा अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए डल लेक, ऑप्शन बी वेम्बनाथ, ऑप्शन सी चिलिका लेक। बताओ बताओ। मेरा नाम अनंत है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वेम्बनार। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। ये झील केरला में है और बहुत ही खूबसूरत है। और अब मेरा अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन बी हिमालयाज, ऑप्शन सी अरावलीज। बताओ बताओ। मेरा नाम रुद्र है और सही जवाब है ऑप्शन बी हिमालयाज। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों, तुम लोग तो बहुत अच्छा खेले, बहुत ही मजा आया ना? हाँ, तो इसी तरह हमेशा सीखते रहो और खेलते रहो। जीनियस प्यारे के साथ। अरे वाह, आज तो जीनियस प्यारे के सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी भी थे। इस बार सभी पूरी तैयारी के साथ आए थे। अरे हाँ दी, आज मैं भी पूरी तैयारी के साथ आई थी ताकि सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। दी, पढ़ना और आगे बढ़ना यही तो हम बच्चों का काम है। अरे ये मस्ती की पाठशाला है, यहाँ सिर्फ मस्ती होती है। बिल्कुल होती है, पर हमें साथ ही साथ ढेर सारी सीख भी मिलती है। तो चलो करते हैं परीक्षा पे चर्चा और जानेंगे कुछ जनरल टिप्स अबाउट एग्जामिनेशन। हाँ, एग्जाम से पहले किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए? बूम 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 बूम। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करने हमारे साथ जुड़े हैं बनस्थली स्कूल विकासपुरी न्यू दिल्ली के चेयरमैन एंड प्रिंसिपल डॉक्टर वीके गोयल एंड अनुभा गोयल। थैंक यू फॉर कमिंग हियर सर। थैंक यू मैम। नमस्कार। ओह, वेलकम गोयल सर एंड वेलकम अनुभा मैम। और साथ ही जुड़े हैं बनस्थली स्कूल के स्टूडेंट्स। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स फील अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. What is the best way to come out of from that? Students can be in stress. It can be due to many reasons. Sometimes they are not well prepared. Sometimes they are very anxious what type of question paper it will be, and many other things. Okay sir, thank you sir. I am Advika from class 5. मैम, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? यस प्लीज। ड्यूरिंग एग्जाम्स सिलेबस रिवीजन के इफेक्टिव टेक्निक्स क्या होने चाहिए? It's a very good question. We must remember one thing. Well prepared is half won. Practice and planning is very important for effective revision. During the exam time, we must revise not whole of the syllabus but the key points which are important. I still remember when I was a student, I used to make the mind maps. I used to underline the important points which were there in that topic, and then during the examination day I just used to revise all those important points in mind map and give the exam confidently. There are several techniques which we should be using for effective revision. First is we should be making a timetable, a revision timetable which helps us in revision of whole of the syllabus. मैम, ये तो बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। इसके अलावा भी है कुछ जो हम कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। There are few other techniques. First and foremost important thing is we have to keep our body and mind healthy. And how can we do that? Keeping the mind healthy is doing yoga, pranayam and meditation on regular basis. And how we can keep our body healthy? By having nutritious food
and taking a lot of plenty water. Oh wow. We can use the blurting technique as well. Blurting technique is writing down all the key points of the chapter or the topic that we wish to revise, marking all the headers and important things in that. Once we are done with that, we should open up the book and check if we have missed out anything. Once finding all those missed parts, let's complete all those points. And after that, let's rewrite all. Repetition of all these things, writing, checking, and then again writing. This way, if we are well through with it, during the exam time, we'll be very nicely able to cover up confidently whole of the exam. मुझे लगता है इन सब टेक्निक्स को अगर हम यूज करेंगे तो बहुत एक्सेल करेंगे अपनी लाइफ में. Very well said, ma'am. This was very insightful, ma'am. Sir, how to be energetic and passionate during exam time? इतना स्ट्रेस होता है, सब कुछ सिलेबस कवर करना होता है, तो स्टूडेंट्स अपनी एनर्जी कैसे मेंटेन करें? अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हम डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं. डीप ब्रीदिंग इज ऑलवेज यूजफुल इन लाइफ, वेदर इट इज एग्जाम, डेली लाइफ और एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. If we are in problem and we are depressed, then take a deep breath for 10 seconds, hold it and then release it. हम थोड़ा सा लंबी सांस लेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको रोकेंगे और उसके बाद धीरे धीरे छोड़ेंगे. यदि हम इसको 4-5 बार रिपीटेडली करते रहेंगे तो हमें स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा और हम थोड़ा सा नॉर्मल महसूस करेंगे. Thank you, sir. We will also do that. है ना अद्विका? Yes, ma'am. I also have one question for you. When I sit to study, I keep my phone aside, but मेरा mind तब भी fantasy land of Snapchat and other social media apps में लगा रहता है. Please help me tame my mind. अद्विका, आज ये आप बच्चों की नहीं, हम सब बड़ों की भी समस्या है. And you know why it happens? It happens because of FOMO. Fear of missing out. The reels on Instagram and Facebook that comes, they are so addictive. There are several practices that we can maintain to safeguard ourselves. The first and foremost thing that you should take care of is, during the study time, keep your phone in the silent mode. जितने भी आपने apps install किए हुए हैं, उन सब के notifications को off कर दीजिए. अगर notifications ही off होंगे तो at least हम concentrate कर पाएंगे. Another important thing is, we should uninstall all the gaming apps, especially during the examination time. But it happens that we get a lot of craving. आप बच्चों को लगता है नहीं मैं नहीं खेलूँगा तो मेरा माइंड चेंज नहीं होगा. अगर ऐसा है, एक कुछ टाइम सेट कीजिए. ओके 15 मिनट्स या हाफ एन आवर दिन में मैं खेलूँगा एंड उसके बाद मैं सारे ऐप से लॉग ऑफ कर दूँगा. अनुभा मैम, हमें समझ आ गया कि हम बच्चों को अपना स्क्रीन टाइम कम रखना चाहिए. थैंक यू फॉर द इनसाइट्स मैम. थैंक यू मैम. अब हमें समझ आ गया कि हमें अपना स्क्रीन टाइम कम रखना चाहिए और सारे सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशंस कम कर देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए. तभी हमारा कंसंट्रेशन बना रहेगा. बिल्कुल सही. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. आपने हमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड इतने इंसाइटफुल टिप्स दिए. सर, मैम, अब हम लोग ये सारी बातें याद रखेंगे. हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हमारे साथ परीक्षा पर चर्चा पर एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी है जिसके लिरिक्स है, पीएम के साथ होगी परीक्षा पर चर्चा जब आएगी हमारी वार्षिक परीक्षा. ओह वाओ, दैट्स ग्रेट. बूम 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 बूम. पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला. परीक्षा
परीक्षा पे चर्चा पे जो सॉन्ग बनाया था ना, बहुत गजब था। ओ, इतनी जल्दी छुट्टी भी हो गई और पता भी नहीं चला। पर मजा तो बहुत आया। वो तो आएगा ही, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक करते रहो ढेर सारी मस्ती। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। हमें फीडबैक देना ना भूले ऑन mastikipathshala@gmail.com। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ो, सीखो और मस्त रहो। बाय बाय।